सभी को नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यह चैनल एलडीसी एग्जाम के लिए है। इसमें सभी फोर्सों के जो भी एलडीसी एग्जाम होते हैं यानी सीएपीएफ में सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, हम उनसे संबंधित वीडियो बनाते हैं। जैसे जो प्रोफेशनल वाला क्वेश्चन आता है खासकर उसके संबंधी, और एक एलडीसी एग्जाम जब आप देते हैं यानी कि जब फोर्स में सीएपी में भर्ती हो जाते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन कर रखा है और आपके पास एजुकेशन है और एक आउट ऑफ टर्म पोजीशन लेना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं या अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो एक एलडीसी बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है आपके लाइफ को चेंज करने के लिए। यानी कि कांस्टेबल से भर्ती होकर आप सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट बन सकते हैं, हवलदार बन सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर से भर्ती होकर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। तो जो भी अभी भर्ती हुआ है, आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर दें। और 100% मैं आपको श्योर करता हूं, जिसका प्रोफेशनल सब्जेक्ट अच्छा है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट में मैं बता दूं आपको 100 में से 90, 95, 97 तक नंबर भी लोग बाग लाते हैं, उनका सिलेक्शन श्योर होता है। तो दोस्तों, आज सिर्फ हम बात करेंगे आईटीबीपी के बारे में, क्योंकि जो आईटीबीपी में है उनके लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। लेकिन सभी फोर्सों के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। अलग अलग यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट हैं, जैसे आईटीबीपी का देखना चाहते हैं, एसएसबी, एसआई, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ इत्यादि। तो दोस्तों, चलते हैं आईटीबीपी के बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूँ। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस एक भारतीय अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना अक्टूबर 24, 1962, ये डेट याद रखें आप, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया है। 24 अक्टूबर 1962 को भारतीय तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से, यानी कि जो तिब्बत का क्षेत्र लेकिन किसके अधिकार में है, चीन के स्वायत्त क्षेत्र से रक्षा हेतु की गई थी। यह बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा, आपने सुना होगा, काराकोरम दर्रा से लेके पिलू लेक दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम, यानी कि भारत नेपाल चीन का जो त्रिसंगम है तक। और यहां पर भी ध्यान रखना दोस्तों, कितना 2115 किलोमीटर लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करती है आईटीबीपी। आरंभ में इसकी मात्र 4 बटालियन की अनुमति थी। जब प्रारंभ में इसको 1962 में बनाया गया था तो बताया गया था कि इसकी 4 ही बटालियन बनाई जाए। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का मुख्य कार्य, अब भाई वो तो हमने बता दिया, सीमा की रक्षा करनी है, चीन की, नेपाल की, और त्रिसंगम जो कि एक जगह है काराकोरम से लेके लिपू लेक दर्रे के बीच में। अब मेनली जो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्य कार्य, आईटीबी का मुख्य कार्य, भारतीय तिब्बत सीमा की सुरक्षा और रखवाली करना, सीमा की जनता को सुरक्षा की भावना पैदा करना। ऐसा नहीं है कि सीमा की रक्षा करना, जो सीमा पर रहने वाले लोग हैं या वहां पे जो पब्लिक है, जनता है, उसको भी सुरक्षा करना और उनके अंदर सुरक्षा की भावना के आप जो है बिल्कुल सुरक्षित हो, ये भावना पैदा करना भी इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्य को निर्वाह और आपदा जो होती हैं, जैसे मान लिया कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, इत्यादि जो आपदाएं आती है, उन आदि में भी कार्य करना इसके मुख्य कार्य है। अब चलते हैं दोस्तों, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की जो ड्यूटियों की चुनौतियां हैं, इसके बारे में भी जानकारी बहुत जरूरी है। तो मैं पेन ले लेता हूं पहले। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस दोस्तों 9000 से 18700, याद रखें, कम से कम 9000 और अधिक से अधिक 18700 फीट की ऊंचाई के बीच घटते बढ़ते तापमान, यानी कि कभी बहुत ज्यादा तापमान हो जाएगा, कभी घट जाएगा। 3448 किलोमीटर लंबे पर्वतीय क्षेत्र, जो मैंने ऊपर बताया था 2121, और इसमें जो है 3448 लंबे पर्वतीय क्षेत्र, जो दाएं बाएं हो गए लंबा पर्वतीय क्षेत्र, शून्य से भी 45 डिग्री नीचे पारा की चिलचिलाती सर्दी
सर्दीली यानी कि बहुत ज़्यादा 0-45 तापमान कितना हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सर्दियों जगह अर्थात घाटियों, जो घाटियाँ हैं, दुर्गम गड्ढे हैं और अंधियारी नदियाँ हैं, खतरनाक ग्लेशियर हैं, पथरीली ढाल, ये सब वहाँ पर क्या है दोस्तों, बहुत कहने में दुर्लभ ड्यूटी है, दुर्लभ गड्ढे हैं। एक मिनट, दुर्लभ गड्ढे हैं, अंधियारी नदियां हैं, खतरनाक ग्लेशियर है, पथरीली ढालों और अर्ध प्राकृतिक खतरों के बीच आईटीबीपी के जवान और अधिकारी अपनी सेवा का एक बड़ा हिस्सा बिताते हैं। काराकोरम दर्रे जम्मू कश्मीर से तिब्बत तक, और ये जो जम्मू कश्मीर से तिब्बत तक का पुराना मार्ग था, से अरुणाचल प्रदेश से दिपू दर्रा तक विस्तृत है। बल की भूमिका दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा हो गया था ज्यादा, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। बल की भूमिका दोस्तों, आईटीबीपी आईबी को संरक्षण प्रदान करती है। अब बोलोगे आईटीबीपी तो बताया कि सीमा पर रहती है, लेकिन सीमाओं की भी रक्षा के साथ साथ वहां पर कोई भी आपका इंटेलिजेंस एजेंसियां भी रहती हैं। तो आईटीबीपी जो आईबी है उनको भी संरक्षण करती है। आईबी के साथ मिलकर यह सीमा पार से होने वाले अपराध और गुप्त सूचनाओं के अंकलन, तस्करों और घुसपैठों से पूछताछ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा LAC पर संयुक्त रूप से गश्त भी करती है। संवेदनशील क्षेत्रों में आईटीबीपी सेना के साथ मिलकर काम करती है। शांति काल में अपने आप को पेशेवर तौर पर अधिक तैयार और निपुण बनाती है, ताकि समय आने पर वास्तविक चुनौतियों से लड़ा जा सके। अब दोस्तों कुछ चलते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। अभी मैंने नॉर्मली आपको बता दिया, अगर आपके जानकारी के लिए काफ़ी है, क्योंकि कब गठन हुआ, इसकी ड्यूटियाँ क्या हैं, कितना लंबा क्षेत्र पे ड्यूटी करती है, पहले कितनी बटालियन थी। उसके अलावा फिर बाद में एक जो इसका आईटीबीपी का जैसे स्ट्रक्चर के बारे में अलग से बात करेंगे। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में महत्वपूर्ण, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस एक अर्धसैनिक बल है। आपको पता होना चाहिए कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बोलने लगे हैं, पहले अर्धसैनिक बल बोलते थे, या 2011 से ये भी हो गया है। इसके बारे में भी एक वीडियो अभी हम बनाएंगे। दूसरा, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की 1962 में यानी कि 24 अक्टूबर 1962 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस बल को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मध्य तैनात किया जाता है। तो इसका दूसरी तैनाती आप देख सकते हो कहाँ से, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जानकारी आपको होगी, गृह मंत्रालय में 7 सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स आते हैं। आईटीबीपी का सिद्धांत शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। दोस्तों यहाँ पर सिद्धांत भी कभी कभी पूछा जाता है। चुनौतियों से को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले हिमवीर योद्धा, यानी कि जो मान लिया वहां पर शहीद हो जाते हैं या कर्तव्य का निर्वाह करते हुए उनके साथ घटना हो जाती है, तो उनको हिमवीर योद्धा कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये आईटीबीपी के बारे में थे। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली इस तरह की वीडियो मिल जाए। आपको LDC के एग्जाम के संबंधी चाहे CRP, BSF, ITBP किसी भी मटेरियल चाहिए तो वो भी PDF के तौर पर भी हम प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।